नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी, भाई रॉबर्ट टी कियोसाकी, अध्याय 10 आगे शुरू करती हूँ। यह मध्य वर्ग का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम स्टेटमेंट, नौकरी, आय, व्यय, बैलेंस शीट, संपत्ति, दायित्व। इस कैश फ्लो पैटर्न को हमारे समाज में सामान्य और बुद्धिमत्तापूर्ण समझा जाता है। आखिरकार यह पैटर्न उन लोगों का है जिनके पास ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां हैं, अच्छे मकान, कार और क्रेडिट कार्ड हैं। इसलिए मेरे अमीर डैडी ने इसे मजदूर वर्ग का सपना कहा था। जब मैं वयस्कों के साथ अपना शैक्षणिक बोर्ड गेम कैश फ्लो खेलता हूँ तो वे आम तौर पर मानसिक रूप से संघर्ष करते हैं, क्योंकि उन्हें वित्तीय साक्षरता यानी धन के अंकों और शब्दों से परिचित करवाया जा रहा है। इस खेल को खेलने में कई घंटे लगते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि यह खेल लंबा है, बल्कि इसलिए क्योंकि खेलने वाले एक बिल्कुल नया विषय सीख रहे हैं। यह किसी विदेशी भाषा को सीखने की तरह है, परंतु अच्छी खबर यह है कि वित्तीय साक्षरता जल्दी ही सीखी जा सकती है और फिर खेल में गति आ जाती है। खेल की गति इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब खिलाड़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं और वे इस खेल को जितना ज़्यादा खेलते हैं वे इतने ही ज़्यादा स्मार्ट और तेज होते जाते हैं। इसके अलावा यह खेल खेलने में उन्हें मज़ा भी आता है। कुछ और भी होता है, चूँकि अब वे वित्तीय रूप से साक्षर हो रहे हैं, इसलिए उनमें से कईयों को यह एहसास होने लगता है कि वे व्यक्तिगत रूप से कष्ट में हैं। हालांकि समाज उन्हें वित्तीय रूप से समान मानता है। एक बात जान लीजिए, मध्य वर्ग का कैश फ्लो पैटर्न औद्योगिक युग में सामान्य था, परंतु सूचना युग में यह विनाशकारी हो सकता है। जब लोग गेम को सफलतापूर्वक सीख और समझ लेते हैं तो वे नए जवाब खोजने लगते हैं या उनके व्यक्तिगत वित्तीय स्वास्थ्य की अलार्म घड़ी बन जाता है। यह लगभग वैसा ही होता है जैसे हल्का सा हार्ट अटैक शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक बना देता है। समझ के उस पल में कई लोग मेहनत का मध्यवर्गीय व्यक्ति के बजाय अमीर व्यक्ति की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। कैश फ्लो को कई बार खेलने के बाद कुछ लोग अपने सोचने के तरीके को बदलकर अमीरों की तरह सोचने लगते हैं और वे इस तरह दिखने वाला कैश फ्लो पैटर्न चाहते हैं। इनकम स्टेटमेंट, आय, व्यय, बैलेंस शीट, संपत्ति, दायित्व। मानसिक विचार यही पैटर्न अमीर डैडी अपने पुत्र और मुझे बचपन से सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें तनख्वाह नहीं दी। वे नहीं चाहते थे कि हमें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी के विचार की लत पड़ जाए। वे चाहते थे कि हम विचारों का ऐसा पैटर्न विकसित करें जो सिर्फ संपत्तियों और आय के बारे में सोचे, जो कैपिटल गेन्स, डिविडेंड्स, किराए की आमदनी, बिजनेस की अतिरिक्त आय और रॉयल्टीज़ के बारे में सोचें। जो लोग सूचना युग में सफल होना चाहते हैं उन्हें अपनी वित्तीय बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि को इस तरीके से सोचने में लगाना होगा। जितनी जल्दी वे ऐसा कर लेंगे उतनी ही जल्दी वे वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा कम होती जा रही है, इसलिए कैश फ्लो का यह पैटर्न मुझे अधिकाधिक समझदारीपूर्ण लगने लगा। इस पैटर्न को आत्मसात करने के लिए व्यक्ति को ई और एस क्वाड्रेंट के बजाय दुनिया को बी और आई क्वाड्रेंटों से देखने की ज़रूरत है। मैं इसे सूचना युग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि आजकल आमदनी कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि ज्ञान से प्राप्त होती है। सूचना युग में कड़ी मेहनत का अर्थ वह नहीं है जो कृषि युग और औद्योगिक युग में था। सूचना युग में जो शारीरिक रूप से सबसे कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें सबसे कम भुगतान मिलेगा। यह परिवर्तन में भी सच और इतिहास में भी है।
बहरहाल आज जब लोग कहते हैं कड़ी मेहनत करने के बजाय स्मार्ट बनो, तो उनका मतलब यह नहीं होता कि आप ई या एस क्वाड्रेंट में स्मार्ट बने। दरअसल उनका मतलब यह होता है कि आप बी या आई क्वाड्रेंट में स्मार्ट बने। यह सूचना युग का चिंतन है। इसी वजह से वित्तीय बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि आज भी अनिवार्य और भविष्य में भी रहेगी। तो जवाब क्या है? जाहिर है मेरा जवाब यह है कि आप खुद को गरीब या मध्यवर्गीय व्यक्ति के बजाय अमीर व्यक्ति की तरह सोचने के लिए शिक्षित करें। दूसरे शब्दों में बी या आई क्वाड्रेंट से दुनिया को देखें और उसके बारे में सोचें। बहरहाल समाधान इतना आसान नहीं कि आप स्कूल जाकर इसका कोर्स कर लें। बी या आई क्वाड्रेंट में सफल बनने के लिए वित्तीय बुद्धि, सिस्टमों की बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें स्कूल में नहीं सीखी जा सकती। इन बुद्धियों को सीखना इसलिए कठिन है क्योंकि अधिकांश वयस्कों की प्रोग्रामिंग कड़ी मेहनत करो और खर्च करो की जीवन शैली से की गई है। उन्हें वित्तीय चिंता सताती है, इसलिए वे नौकरी करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। वे घर आते हैं और स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव की खबरें सुनते हैं। इसके बाद उनकी चिंता बढ़ जाती है। फिर अपना ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए वे नए मकान या कार की शॉपिंग करने चले जाते हैं या फिर तनाव कम करने के लिए गोल्फ खेलने लगते हैं। समस्या यह है कि चिंता सोमवार की सुबह दोबारा लौट आती है। आप अमीर व्यक्ति की तरह सोचना कैसे शुरू करते हैं? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप अमीर व्यक्ति की तरह सोचना कैसे शुरू किया जाए। मैं हमेशा छोटी शुरुआत करने और शिक्षित होने की सलाह देता हूँ, बजाय इसके कि आप दौड़ कर जाएं और सिर्फ कोई म्यूचुअल फंड या किराए की जायदाद खरीद लें। अगर लोग अमीर डैडी की तरह सोचना चाहते हैं और वे सीखने तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में सचमुच गंभीर हैं, तो मैं उन्हें बोर्ड गेम कैश फ्लो खेलने का सुझाव देता हूँ। मैंने यह खेल इसलिए बनाया ताकि लोगों को अपनी वित्तीय बुद्धि सुधारने में मदद मिल सके। इससे लोगों को वह आवश्यक मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रशिक्षण मिलता है ताकि वे गरीब या मध्यवर्गीय व्यक्ति के बजाय अमीर व्यक्ति की तरह सोचने की ओर क्रमशः परिवर्तन कर सके। इससे लोग यह सीख जाते हैं कि सिर्फ मोटी तनख्वाह या घर सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता, कोई और चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। धन नहीं बल्कि कैश फ्लो चिंता को दूर करता है। दरअसल वित्तीय चिंता उत्पन्न करने वाली समस्याएं वित्तीय संघर्ष और गरीबी है। ये ऐसे मानसिक और भावनात्मक छिद्र हैं जो लोगों को चूहा दौड़ में फंसाए रहते हैं। जब तक इन मानसिक और भावनात्मक बंधनों को नहीं तोड़ा जाता, तब तक पैटर्न नहीं बदल पाता। मैंने कुछ महीने पहले वित्तीय संघर्ष के पैटर्न को तोड़ने में एक बैंकर की मदद की। मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ, परंतु मुझे इसका अनुभव है। मैंने अपने परिवार से सीखी गई वित्तीय आदतों के पैटर्न को सफलतापूर्वक तोड़ चुका हूँ। यह बैंकर साल में $1,20,000 से अधिक कमाता है, परंतु वह हमेशा किसी न किसी तरह से वित्तीय संकट में फंसा रहता है। उसके पास एक सुंदर परिवार, 3 कारें, एक बड़ा मकान और एक वैकेशन होम है तथा वह समृद्ध नजर आता है। जब मैंने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नज़र डाली तो मुझे तत्काल समझ में आ गया कि उसे वित्तीय कैंसर हो गया है। अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो कुछ साल बाद यह कैंसर घातक हो जाएगा। पहली बार जब उसने और उसकी पत्नी ने हमारे साथ कैश
कैश फ्लो खेला तो उसने संघर्ष किया और वह कुछ समय तक छटपटाता रहा। उसका मस्तिष्क भटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खेल समझ में नहीं आ रहा था। 4 घंटे खेलने के बाद भी वह फंसा हुआ था। बाकी सब अपना खेल पूरा कर चुके थे, परंतु वह अब भी चूहा दौड़ में फंसा था। इसलिए खेल समेटते समय मैंने उससे पूछा कि उसे कैसा लगा। उसने जवाब दिया कि यह खेल बहुत कठिन है, बहुत धीमा और बहुत उबाऊ था। इस पर मैंने उसे वह बात याद दिलाई जो मैंने उससे खेल शुरू करने से पहले कही थी। सभी खेल खिलाड़ियों के प्रतिबिंब होते हैं। दूसरे शब्दों में खेल एक आईने की तरह होता है जो आपको अपना चेहरा दिखाता है। उसे यह बात बुरी लग गई, इसलिए मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। मैंने उससे पूछा, क्या इस कटु अनुभव के बाद भी वह अपने वित्तीय जीवन को व्यवस्थित करवाने के लिए संकल्पवान है? उसने हाँ में जवाब दिया। यह सुनकर मैंने उसकी पत्नी की तरफ देखा। उसे खेल पसंद आया। फिर मैंने उन दोनों को वह खेल दोबारा खेलने का आमंत्रण दिया। मैं एक निवेश समूह को प्रशिक्षण दे रहा था जिनके साथ मैं यह खेल खेलने वाला था। 1 सप्ताह बाद वह अनिच्छा से आया। इस बार उसके दिमाग की कुछ बत्तियां जल चुकी थीं। बैंकर होने के कारण उसके लिए अकाउंटिंग वाला हिस्सा आसान था। इस वजह से अंकों के मामले में वह बहुत साफ सुथरा था, जो अंक खेलने के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु अब वह बिजनेस और निवेश की दुनिया को समझने लगा था। अब वह अपने मस्तिष्क से अपने जीवन के पैटर्न को देख सकता था। अब वह यह भी देख सकता था कि वह अपने ही कार्यों की वजह से वित्तीय संघर्ष कर रहा। इस बार भी वह खेल को 4 घंटे में पूरा नहीं कर पाया, परंतु अब वह सीख रहा था। इस बार जाते समय उसने खुद कहा कि वह इस खेल को एक बार फिर खेलना चाहता है। तीसरी बार खेलते समय तक वह एक नया इंसान बन चुका था। अब खेल अकाउंटिंग और निवेश पर उसका नियंत्रण था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और इस बार वह सफलतापूर्वक चूहा दौड़ से बाहर निकलकर तीव्र मार्ग पर पहुंच गया। इस बार जाते समय उसने खेल खरीद लिया और कहा, मैं इसे अपने बच्चों को सिखाऊंगा। अगली मुलाकात में उसने मुझे बताया कि उसने अपने व्यक्तिगत खर्च कम कर दिए, खर्च की आदतें बदल ली और कई क्रेडिट कार्ड खत्म कर लिए हैं। अब वह निवेश करना सीख रहा है। अब उसकी सक्रिय रुचि अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने में है। उसका चिंतन अब उसे सूचना युग का चिंतक बनने वाले मार्ग पर ले जा रहा है। 5वीं मुलाकात में उसने कैश फ्लो 202 का परीक्षण किया, जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने मूल कैश फ्लो 101 में निपुणता हासिल कर ली। वह उस तीव्र और जोखिम भरे खेल को खेलने के लिए तैयार था तथा उत्सुक था जिसे बच्चे बी और आई खेलते हैं। सबसे अच्छी खबर यह थी कि उसने अपने वित्तीय भविष्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। अब वह इंसान नहीं था जिसने इस खेल को पहली बार खेलने के बाद यह कहा था कि खेल ज़्यादा आसान होना चाहिए। मैंने उससे कहा था कि अगर वह इससे ज़्यादा आसान खेल खेलना चाहता है तो जाकर मोनोपाली खेले, जो एक उत्कृष्ट शिक्षण खेल है। कुछ सप्ताह बाद ही वह ज़्यादा आसान खेल के बजाय ज़्यादा चुनौतीपूर्ण खेल की तलाश कर रहा था और अपने वित्तीय भविष्य के बारे में आशावादी था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने न सिर्फ खुद को मानसिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी शिक्षित कर लिया था और यह उसे दोहराने वाली शिक्षण प्रक्रिया की शक्ति है जो इस खेल को खेलने से मिलती है। मेरा मानना है कि खेलों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह शिक्षा दी जा सकती है। इसका कारण यह है कि खेल में खिलाड़ी
खिलाड़ी शिक्षण प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाता है और उसे आनंद भी आता है। खेल सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण है क्योंकि इसमें व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़ता है। धन्यवाद।